मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज मैं टेंस पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आपको जिससे कि सीरियल बाई टेंस से सीरियल बाई पूरा टेंस पूरा ग्रामर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, पढ़ पाए आप। ठीक है, मेरे यशस्वी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल यशस्वी पीके सर में। ठीक है, मैं हूं पीके सर। आपको मैं पढ़ा रहा हूं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है दोस्त? काल होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। काल का मतलब होता है समय। समझ में आया? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान। ठीक है, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब होता है समय, समय। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब इसके आपको तीनों के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, सभी टेंस 12 प्रकार के, इनके चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के सभी के चार चार भाग होते हैं। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको यही पढ़ना है। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? क्या है? चार भाग हैं इसके। ठीक है, समझ में आया? प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं, पास्ट टेंस के चार भाग और फ्यूचर टेंस के चार भाग हैं। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपको 12 भाग हैं। तीन टेंस के 12 भाग हैं। आपको इतना पढ़ना है। समझ में आया? इन टेंसों के अब हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। समझ में आया? इसमें सेंटेंस होते हैं, पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आपको बताया जाएगा। ठीक है, और नोट कर लीजिए, नोट करते रहना। ध्यान से समझिएगा। अब आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके आगे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अब हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। आईडी इसकी है आईडी, आईडी यानी कि पहचान। क्या है? पहचान। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है दोस्त? ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। समझ में आया? आते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यह इसमें यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में कोई काम होता है। वर्तमान समय में कोई काम होता है। समझ में आया? इसमें आपको आदतन क्रियाएं, इसमें क्या होगा आपको दिखाया जाएगा आदतन क्रियाएं। ये 4 प्रकार से क्रिया होती हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार से काम होते हैं। नंबर 1 हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन क्रियाएं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन क्रियाएं। इसमें बताया जाएगा आदत के बारे में। आदतन क्रियाएं नोट करते रहना। आदतन क्रियाएं समझ में आया? आदतन क्रियाएं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जनरल ट्रस्ट ऑफ फैक्ट, जनरल, जनरल, जनरल जनरल ट्रुथ, ट्रुथ, जनरल ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स। जनरल ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स का मतलब सामान्य सत्य या तथ्य। सामान्य, सामान्य सत्य या तथ्य, सामान्य सत्य या तथ्य के बारे में बताएगा। ठीक है, इसमें दूसरा और तीसरा क्या है बाबू? तीसरा क्या है दोस्त? ध्यान से समझिए। तीसरा है स्केड्यूल्ड इवेंट, स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड इवेंट, इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स निर्धारित घटनाएं। क्या होगी? निर्धारित घटनाएं, निर्धारित घटनाएं, नहीं, निर्धारित घटना की बात होगी। समझ में आया? निर्धारित घटनाएं। और अगला क्या है? परमानेंट सिचुएशन। चौथा परमानेंट, क्या होगी? परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन।
परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन, अस्थाई स्थितियां, अस्थाई स्थितियां, अस्थाई स्थितियां क्या होगी? अस्थाई स्थितियां के बारे में बताया जाएगा। बाबू ध्यान से समझिए आप लोग दोस्त कि क्या कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होगा? आदत यानी 4 प्रकार से इसमें कार्य पूछे काम होते हैं, 4 प्रकार से इसमें कार्य होते हैं। जैसे हैबिचुअल एक्शन, इसमें आदत की बात होगी। जनरल ट्रस्ट ऑफ फैक्ट, सामान्य सत्य एवं तथ्य की बात होगी। शेड्यूल्ड इवेंट, निर्धारित घटना की बात होगी। और परमानेंट सिचुएशन, अस्थाई स्थितियां की बात होगी। अस्थाई स्थितियां इसकी क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। अब आएगी बात अफर्मेटिव सेंटेंस, नोट करते रहना। ठीक है, ध्यान से समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्त साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। इसमें आपको स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर? क्या है? ए डाल के लिख लेना। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक, ऑब्लिक ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझो। ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, कंप्लीमेंट। अब देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसे कहेंगे जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग हो जाता है, यस या ईएस का प्रयोग हो जाता है, वह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। समझ में आया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। अब देखो इसी में डाल लो नंबर 1, नंबर 1। अब वर्ब की देखो पहली स्थिति क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पहली स्थिति सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ऑब्लिक ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट, किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा, मेंट, ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना दोस्त कि यस का प्रयोग किसके साथ में करते हैं और ईएस का प्रयोग किसके साथ में करते हैं? ईएस का प्रयोग, ध्यान देना, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान देना, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के अंत में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के
अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या आ जाएगा? डबल एस। क्या आ जाएगा? डबल एस, डबल एस, एस एच, एस एच, सी एच, सी एच, ओ, जेड एक्स, जेड एक्स। यदि वर्ब के अंत में 1 2 3 4 5 6 ये छह लेटर आ गए, 6 वर्ड आ गए, डबल एस एच, सी एच, ओ, जेड एक्स, तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम क्या लगाएंगे? ई एस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा 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 यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा अन्यथा किसका प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में जैसे गो, गो आ गया। ठीक है। गो में वर्ब के अंत में क्या है? ओ दिया गया है। वर्ब के अंत में क्या है? ओ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये ईएस का प्रयोग लग जाएगा। समझ में आया? ईएस का प्रयोग लग जाएगा। समझ में आया? जैसे गो है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस का प्रयोग कर देंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे, गोज आ गया, गोज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई भी, गोज आ गया, और कोई भी वर्ब के अंत में जब डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड एक्स आएगा तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। जैसे स्लीप है, स्लीप, स्लीप है, तो देखो इसमें वर्ब के अंत में ये 6 चीज नहीं आए हैं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है जी? आ गया? ठीक है। अब बात आ गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई इसके आगे यहां से ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी, ही सी इट, ही सी इट, अदर, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे? के साथ वर्ब की, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग करते हैं, करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट दूसरा क्या है? आई वी यू दे, आई वी यू दे, अदर, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, के साथ वर्ब की केवल, साथ केवल, केवल वर्ब की, वर्ब की, वर्ब, वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया? केवल वर्ब का
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, सी, इट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। जब यस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है तो उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आई वी यू दे, आई वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लो। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, सब्जेक्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्लिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है तो वह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग जो है, ईएस का प्रयोग कहां होता है भाई? बात तो आ गई ना, ईएस का प्रयोग कहां होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में जब डबल एस एस एच सी एच ओ जेड एक्स लगेगा तो हम क्या करेंगे? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बता दिया गोज, ठीक है, गो लिखा है तो ईएस का प्रयोग हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या है? ओ है। जैसे डबल एस एस एच सी एच ओ जेड एक्स आएगा तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यह नहीं रहेगा तो अन्यथा हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे स्लीप है, इसमें पी के यहाँ पे और कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पे यस का प्रयोग किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा, ध्यान से समझो, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। पहला स्ट्रक्चर यस या यस का प्रयोग हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे हम दे रहे हैं, ध्यान से समझिए आप। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल 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 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नोट करते रहना। अब हम क्या करेंगे? जैसे मैं दौड़ता हूं, इसको क्या करें? मिटा दें। ठीक, स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है, अब ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, जैसे मैं दौड़ता हूं, जैसे क्या है? एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। ठीक है, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। दूसरा क्या है? वह सोता है, वह सोता है, वह सोता है। तीसरा क्या है? ध्यान से समझिए, तीसरा क्या है? आप हमें, आप हमें देखते हैं, देखते हैं, आप हमें देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा क्या है? वह गीत गाती है, गीत गाती है, वह
गीत गाती है। सब साधारण वाक्य है, सब साधारण वाक्य है। ठीक है, पहले छोटा छोटा है। वह गीत गाती है। राहुल, चौथा, राहुल स्कूल जाता है। राहुल स्कूल जाता है। ठीक है, वे लोग हंसते हैं। ये पांचवा है, पांचवा है। अब राहुल, पांचवा, राहुल और राहुल और राहुल और गीता स्कूल जाते हैं। गीता स्कूल जाते हैं। राहुल और गीता स्कूल जाते हैं। छठवां क्या है, ध्यान देना, छठवां क्या है? वे लोग हंसते हैं। वे लोग हंसते हैं। हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं। ठीक है, तो मैं दौड़ता हूं, इसका मतलब है आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई रन। आई रन, मैं दौड़ता हूं। अब क्या है, वह सोता है, तो कोई लड़का है तो इसके लिए ही लग जाएगा। वह सोता है, स्लीप। अब देखो, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। मैंने बताया था वर्ब के अंत में डबल यस, यस एच, सी एच ओ जेड एक्स अगर आए तब हम यस का लगाएंगे, यस लगाएंगे, अन्यथा यस का प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस का प्रयोग हो जाएगा। वह सोता है, ही स्लीप्स, वह सोता है। आप हमें देखते हैं भाई, आप हमें देखते हैं, वाई यू मतलब आप क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखने का यानी कि देखने का सी हो जाएगा। देखने का अंग्रेजी क्या क्रिया क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, तो सी मीन्स देखना। तो किसे देखते हैं, अस मीन्स हमें देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू सी अस, आप हमें देखते हैं। वह गीत गाती है, कोई लड़की है, कोई लड़की के लिए प्रोनाउन क्या लगता है, सी लग जाता है। वह गाती है, सिंग्स, सिंग मीन्स गाना। अब क्या करेंगे, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो यस का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल एस ओ जेड एक्स ये सब नहीं है। ठीक है, तो सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाती, गीत। ए मीन्स मतलब एक बार में भाई एक ही गीत गाएगी, इसी कारण वहां पे एक लिख दिया गया है। समझ में आया, एक। अब है कि भाई देखो, ये चौथा नंबर, ये पांचवा, ये छठवां नंबर है, ये छठवां नंबर है, ये सातवां नंबर है। ठीक है, अब ये राहुल स्कूल जाता है। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। राहुल, राहुल गो, गो मीन जाना, तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओ लग गया, तो यहां पे ईएस का प्रयोग हो गया, क्योंकि वर्ब के अंत में ओ आया है, तो ईएस लग गया। गोज टू स्कूल, टू स्कूल, समझ में आया, गो टू। भाई ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है।
भाई किसी वर्ब के बाद कोई नाउन है या प्रीपोजिशन के बाद नाउन है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। राहुल और गीता स्कूल जाते हैं। भाई राहुल राहुल एंड गीता, गीता डबल ई लगा दो, गीता, राहुल एंड गीता गो, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो गया नहीं भाई, राहुल और गीता दोनों हैं तो यह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। राहुल एंड गीता गो टू, इसलिए यहां पे ईएस का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर एक राहुल है और एक गीता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो गो टू स्कूल, स्कूल समझ में आया। वे लोग हंसते हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वे लोग हंसते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये तो अभी छोटा छोटा है, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा बड़ा चलेंगे, ठीक है, बड़े साइड की ओर चलेंगे। आज हम इसमें केवल साधारण वाक्य बताएंगे, इसके अगली वीडियो में आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। नोट करते रहना, ठीक है। देखो दूसरा क्या है, थोड़ा और बड़ा, वह अपने दोस्त को धोखा, अपने दोस्त को धोखा देता है, वह अपने दोस्त को धोखा देता है, ठीक है। बताओ, वह अपने दोस्त को धोखा देता है, थोड़ा बड़ा है। दूसरा क्या है, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, ध्यान से समझना, ठीक है। वह अपने दोस्त को धोखा देता है, कोई लड़का है भाई, वो अपने दोस्त को धोखा दे रहा है तो उसके लिए तो ही लग जाएगा, कोई लड़का है उसके लिए प्रोनाउन ही लग जाएगा, ही। अब बात आ गई वर्ब की, क्या मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग, फिर मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग लग जाएगा। अब देखते हैं वर्ब क्या है, धोखा देने की बात कराए तो भाई चीट मीन्स होता है धोखा देना, चीट हो गया, लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हो गया। भाई मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या यस का प्रयोग तब ईएस का प्रयोग तब लगेगा जब वर्ब के अंत में डबल यस हो, यस एच हो, सी एस डबल यस, यस एच, सी एच ओ जेड एक्स हो, तब हम ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यस का प्रयोग भाई ये तो है नहीं, तब यस का प्रयोग हो जाएगा। चीट्स, वह चीट्स करता है, धोखा देता है, धोखा देता है, किसको धोखा देता है, अपने दोस्त को, तो ही के साथ में अपने के लिए हिज लग जाएगा, हिज पोसेसिव केस है, क्या है, पोसेसिव केस है, हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड, ठीक है, अपने दोस्त को धोखा देता है, ही चीट्स हिज फ्रेंड, ही चीट्स हिज फ्रेंड। तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। अब बताओ यू क्या है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, लेकिन कह रहा है कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर लग जाएगा, नेवर, कभी नहीं। किसको समझने की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड, अंडर स्टैंड, अंडरस्टैंड। तुम कभी नहीं समझते हो, किसे, मुझे, मी, अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ये क्या कौन क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब बात आ गई नेवर, इसमें नेवर क्या है, नेवर क्या है, किसकी ये विशेषता बतिया रहा है, वर्ब की विशेषता। जो वर्ब की विशेषता बतियाता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये क्या है भाई, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बतिया रहा है। ये क्या है, वर्ब, वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट है। तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, यू नेवर अंडरस्टैंड मी, यू नेवर अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, से जानता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। ध्यान देना, मैं तुम्हें जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आएगा, इंग्लिश है भाई, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आएगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। अब क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, आई मीन्स मैं क्या करता हूं, जानता हूं। भाई वर्ब क्या है, भाई सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, नहीं फिर मेन वर्ब लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जानने की बात कर रहा है, तो जानने की बात कर रहा है तो आई, नो मीन्स होता है जानना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। किसे जानने की बात कर रहा है, तुम्हें, तो यू क्या हो गया, तुम्हें, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें जानता हूं बहुत अच्छे से, वेरी वेल, कंप्लीमेंट में आएगा, वेरी वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये वेरी वेल क्या होगा, ये जो है कंप्लीमेंट में आएगा, किसमें आएगा, कंप्लीमेंट में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो डियर बताइए। मैं तुम्हें, अगला चौथा नंबर, चौथा नंबर, मैं तुम्हें, सॉरी, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें अपनी जान से, अपनी जान से, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, करता हूं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। बताओ सब्जेक्ट क्या है,
भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई, मैं क्या करता हूं, प्यार करता हूं, आई लव, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। मोर देन, मोर मतलब अधिक, मोर देन, देन मीन्स अपेक्षा, यानी कि मोर मीन्स अधिक, अधिक ज्यादा, ज्यादा प्यार करता हूं, मोर देन ज्यादा प्यार करता हूं अपनी जान से ज्यादा। माई, माई ओन लाइफ, ओन लाइफ, ओन लाइफ, ओन लाइफ अपनी जान से ज्यादा। आई लव यू मोर देन माई ओन लाइफ, मैं अपनी जान से ज्यादा मतलब अपने जीवन से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा या अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। समझ में आया? इतना मैंने प्रैक्टिस करवाया है पहले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। समझ में आया? और वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आगे अगले दिन आपको दूसरे वीडियो में इसके आगे का बताया जाएगा का निगेटिव सेंटेंस। क्या बताया जाएगा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।